और अब डीएनए में हम आपको देश प्रेम से भरपूर एक खतरनाक सफर पर लेकर जाएंगे। ये एक शानदार सफर है जिसे हमने खास तौर पर जी न्यूज के दर्शकों के लिए यानी आप सब के लिए तय किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया के जरिए मुझसे ये पूछा था कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सियाचिन में था और वहाँ से आपके लिए एक स्पेशल डीएनए टेस्ट करके मैं आज ही लौटा हूँ। 2 दिन के बाद पूरा भारत अपनी आज़ादी की 69वीं वर्षगांठ मनाएगा और इस खास और गौरवपूर्ण मौके पर जी न्यूज़ की टीम ने यह तय किया कि हम आपको दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी युद्ध क्षेत्र में लेकर जाएंगे, जिसे आप सियाचिन के नाम से जानते हैं। सियाचिन बहुत दुर्गम और कठिन हालात वाली जगह है और ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ पर दूषित और देश विरोधी विचार कभी भी पहुँच नहीं पाते। बर्फ से ढके सियाचिन को आप वैसे तो बर्फ का रेगिस्तान भी कह सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये शुद्ध विचारों और शुद्ध दृष्टिकोण को जन्म देने वाली जगह है। हम अपनी इस रिपोर्टिंग के जरिए पूरे देश को ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि हमारे जवान कितने मुश्किल हालात में रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं। इस पूरे सफर के दौरान एक दिलचस्प बात यह भी रही कि सियाचिन जाने से पहले मुझे भी खास तौर पर बहुत तैयारियां करनी पड़ी। सियाचिन 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है। मैं वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ गया था, लेकिन मेरे लिए भी वहाँ कुछ समय बिताना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर ये बता सकता हूँ कि एक सिविलियन के लिए सियाचिन में एक दिन जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल काम है। अब आप खुद सोचिए कि हमारे जवान कितने मुश्किल हालात में सियाचिन में लगातार आप सब के लिए, इस देश के लिए अपनी जान पर खेल कर डटे रहते हैं। और जैसा मैं आपको बता रहा था, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर आज ये बता सकता हूँ दावे के साथ कि सियाचिन में कोई भी सिविलियन एक दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। ये स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट है, जिसे आप 15 अगस्त को रात 9 बजे देख पाएंगे। इस रिपोर्ट को हम अभी तैयार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, इस पर प्रोडक्शन का काम अभी चल रहा है, लेकिन आज हमने इस लंबी रिपोर्ट की रॉ फुटेज के कुछ हाइलाइट्स आपके लिए ज़रूर निकाले हैं जो आपको आज देखने चाहिए। जो देश में असहनशीलता की बात करते हैं, ऐसे लोगों को हमारी चुनौती है कि वो सियाचिन में जाकर कुछ वक्त गुजारें। बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को हीरो बनाने वाले लोगों को भी यहाँ कुछ मिनट जरूर गुजारने चाहिए। कश्मीर के पत्थरबाजों, अलगाववादियों और पाकिस्तान के झंडे लहराकर आज़ादी के नारे लगाने वालों को भी हमारा ये चैलेंज है कि वो कुछ समय सियाचिन के इस जानलेवा माहौल में ज़रूर गुजार कर दिखाएं। लेकिन हम जानते हैं कि ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस आतंक प्रेमी गैंग की पोल खुल जाएगी। अब कुछ खास हाइलाइट्स हमने आपके लिए आज निकाले हैं, जबकि पूरा जो प्रोग्राम है, पूरा डीएनए टेस्ट आप 15 अगस्त को रात 9 बजे देख पाएंगे। तो अब हम सियाचिन ग्लेशियर आ पहुंचे हैं। इस वक्त मैं सियाचिन ग्लेशियर की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हूँ। तापमान की अगर आप बात करें तो तापमान माइनस में है। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट है यहाँ की करीब 16,000 फीट। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का एक कैंप है जो इस खाई के पार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर 60 से 70 लोग के करीब यहाँ पर रहते हैं और भारतीय सेना आप देखिए बर्फ़ के बीच में यहाँ पर हमारे जवान टिके हुए हैं। इसी के पीछे पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है और अगर आप इस तरफ अगर आप देखें, ये काराकोरम रेंज है मेरे पीछे। इसके बारे में आपने स्कूल में, कॉलेज में, अपनी किताबों में पढ़ा होगा। ये काराकोरम रेंज कहलाती है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो मेरे पीछे है, यहाँ से चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। हमारे जैसे एक सिविलियन के लिए यहाँ पर 1 घंटा नहीं, कुछ मिनट बिताना भी बहुत मुश्किल काम होगा। जैसा मैं आपको लगातार कह रहा था, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं इतनी मुश्किल हैं कि यहाँ पर शायद ही आप में से भी ज़्यादातर लोग यहाँ पर कुछ मिनटों से ज़्यादा यहाँ बिता नहीं पाएंगे। लेकिन आज का दिन है उन लोगों को चुनौती देने का, जो लोग अफजल गुरु के मरने पर आंसू बहाते हैं, जो लोग बुरहान वानी को हीरो बनाना चाहते हैं, जो लोग कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाते हैं। आज उनको ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। उन लोगों को कुछ समय यहाँ आकर गुजारना चाहिए और यही चुनौती हम यहाँ खुद से आकर
ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों को, ऐसे लोगों को हम देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर कुछ वक्त बिताएं और उसके बाद जो बात कहना चाहते हैं फिर वो देश के सामने कहें। हमें यकीन है यहाँ आने के बाद उनके विचार बदल जाएंगे। अब मैं आपको एक लैंडिंग दिखाता हूँ, ये देखिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ बिता नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम आपको बताएं कि भारतीय सेना यहाँ किन परिस्थितियों में काम करती है, कैसे -0 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर काम होता है। चलकर नुब्रा नदी बन जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे थे कि सियाचिन में मौसम पल पल में बदलता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। दिन भर मौसम बदलता रहा। हम कोशिश करते रहे कि हम सियाचिन ग्लेशियर में किसी पहाड़ पोस्ट पर जाएंगे, नहीं जा पाए, लेकिन शाम होते होते हमें मौका मिला, हम वहाँ पर गए। लेकिन जैसे ही पहुँचे मौसम फिर से ख़राब होना शुरू हो गया और हमारी मजबूरी थी कि हमें थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकलना पड़ा। और इस वक्त हम सियाचिन बेस कैंप के रास्ते पर हैं, यानी ग्लेशियर से हम वापस लौट रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आपको सियाचिन के बारे में, सियाचिन की तस्वीरें, सियाचिन की खूबसूरती और सियाचिन का ख़तरा दोनों हम आपको दिखाएं। और जैसे हम बाहर आप देख पा रहे हैं कि मौसम ख़राब होने लगा है। हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी से जल्दी हम बेस कैंप तक पहुँचें, क्योंकि एक बार अगर यहाँ मौसम ख़राब हो जाए तो फिर यहाँ फ्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ख़तरनाक भी होता है। और हम इस वक्त ये 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 चीतल हेलीकॉप्टर्स, जिनमें से एक में हम बैठे हैं और बाकी के 2 हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और ये तीनों हेलीकॉप्टर्स फॉर्मेशन में चल रहे हैं, यानी ये फॉर्मेशन बनाते हैं और उसके बाद उसी फॉर्मेशन के हिसाब से ये तीनों हेलीकॉप्टर्स चलते हैं। और जिस तरीके से इस चॉपर की मैनूवरिंग हो रही है और 2 पहाड़ों के बीच में ये हेलीकॉप्टर्स इस तरीके से उड़ रहे हैं, इससे अपने आप में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ उड़ान भरना कितना रिस्क है, कितना खतरनाक है। और जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, सियाचिन में रहना, सियाचिन में ज़िंदा रहना, सियाचिन की रक्षा करना आसान काम नहीं है। और सियाचिन में अब तक हमारे देश के 1000 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। ये वॉर मेमोरियल जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, उन शहीदों की याद में बनाया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है और यहाँ इस वॉर मेमोरियल में उन एक एक शहीदों के नाम
यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब आप इस वॉर मेमोरियल में आएंगे तो इसके द्वार पर कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी में लिखा है, यहाँ लिखा है, When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today। इसका मतलब है जब आप घर जाएं तो उन्हें बताना हमारे बारे में और उनसे कहना कि उनके भविष्य के लिए यानी उनके कल के लिए हमने अपना आज यानी अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जो भी जवान, जो हमारे वीर जवान यहाँ पर तैनात होते हैं, यहाँ पर आते हैं देश की रक्षा करने के लिए, किस भावना के साथ आते हैं और कैसे पलक झपकते ही हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं।